हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भरवा पराठे तो आप लोगों ने कई बार खाए होंगे। इस तरह से आप मटर के भरवा पराठे बना कर देखें, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। पराठा बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। मटर के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मटर लिए हैं। सबसे पहले मटर को हम उबाल लेंगे। यहाँ पर एक भगोनी में मैंने पानी रखा है। पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें मटर डाल देंगे। मटर के दाने डालने के बाद भगोनी को ढक देंगे। मटर उबल रहे हैं, जब तक हम यहाँ पर एक मसाला तैयार करेंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक का पीस और 3 लहसुन की कलियां ली हैं। सारी चीज़ें मिक्सी के जार में डाल देंगे और हम इन्हें दरदरा पीस लेंगे। मसाले को निकाल कर हम रख देंगे। अब इसी जार में पराठे के साथ खाने के लिए चटनी तैयार करेंगे। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी हरी धनिया ली है, 5 लहसुन की कलियाँ, 3 हरी मिर्च, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच नमक, सारी चीज़ें जार में डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सेव ली है। आपके पास दूसरी भुजिया हो आप उसे भी ले सकते हैं। भुजिया को भी हम जार में डाल देंगे और साथ में यहाँ पर मैं 3 चम्मच दही डाल रही हूँ। सभी चीज़ों को मिक्सर के जार में डालकर अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। यहाँ पर चटनी अच्छी तरह से बारीक पीस गई है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। मटर को उबलते हुए भी 5 मिनट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर मटर को देख लेंगे, मटर अच्छी तरह से उबल गए हैं कि नहीं। यहाँ पर एक मटर हाथ से दबा कर देख रहे हैं, मटर अच्छी तरह से पक गए हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब मटर को हम एक छन्नी में निकाल लेते हैं, जिससे कि मटर जल्दी ठंडे हो जाएं। यहाँ पर मटर ठंडे हो रहे हैं, जब तक हम यहाँ पर डो तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। आटे में आधा चम्मच नमक डालेंगे, 2 चम्मच तेल डाल देंगे। सभी चीज़ों को आटे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। जब भी आप भरवा पराठे बनाएं तब आपको डो सॉफ्ट लगाना है। डो यदि सॉफ्ट रहेगा तो पराठा बेलते समय फटते नहीं है। तैयार डो को 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून तेल गरम करेंगे, आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा अच्छी तरह से क्रैकल्स हो जाएंगे तब इसमें हम अदरक लहसुन मिर्ची वाला मसाला डाल देंगे। मसाले को हम थोड़ी देर भूनेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच बेसन डाल देंगे। बेसन को हम थोड़ी देर भूनेंगे जिससे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच नमक। नमक मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले को हम हल्का सा भूनेंगे। अब इसके बाद हम उबले हुए मटर डाल देंगे। मटर को हम हल्का सा ही भूनेंगे। मटर को हम मैश करेंगे। ये उबले हुए मटर हैं, ये आसानी से मैश हो जाते हैं। मटर को आप किसी भी मैशर की सहायता से मैश कर सकते हैं। मटर अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। मटर में हम आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और कटा हुआ बारीक हरा धनिया। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आटे को रखे हुए भी 10 मिनट हो गए हैं। आटे को हम वापस अच्छी तरह से मसल लेंगे। आटे को अच्छी तरह से मसल कर पराठे या रोटी बनाने से बहुत ही सॉफ्ट रोटी या पराठे बनते हैं। भुने हुए आटे में से थोड़ा सा आटा लेंगे। आपको जितना बड़ा पराठा बनाना है उतनी बड़ी लोई ले सकते हैं। लोई के ऊपर हम सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे। अब इसे हम बेल लेंगे। लोई को बेलते हुए हमें इसकी एक बड़ी रोटी बना लेनी है। रोटी के सेंटर में से हम चाकू से एक सीधा कट लगाएंगे। हमने जो मटर का मसाला बनाया था वो भी ठंडा हो गया है। मटर का मसाला लेकर हम कटे हुए साइड से हम तिकोना छोड़कर पूरी रोटी पर हम मटर का मसाला लगा देंगे। मटर के मसाले की हमें पतली लेयर लगानी है, क्योंकि इसे हम फोल्ड करेंगे तब ये बहुत ज़्यादा मोटा पराठा बनेगा। अब पराठे को हम फोल्ड करना है। हमने जो खाली हिस्सा छोड़ा है उसको तिकोने शेप में हम फोल्ड करते जाएंगे। फोल्ड करने से पहले इसमें घी लगा देंगे। इसी तरह से हम तिकोना पराठा तैयार कर लेंगे। पराठे को जब हम फोल्ड करेंगे तो इसके किनारों को अच्छी तरह से चिपकाते जाएंगे। इस तरह से फोल्ड करने से ये तिकोना पराठा बन जाएगा। इस तरह से तिकोने फोल्ड किए हुए पराठे पर हम सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे। पराठे को हमें हल्के हाथ से बेलना है। पराठे को यदि आप ज़्यादा दबाकर बेलेंगे तो इसकी स्टफिंग बाहर आ जाएगी, इसलिए हमें हल्के हाथ से ही पराठे को बेलना है। यहाँ पर तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तवा के ऊपर हमें हल्का सा घी या तेल लगाना है जिससे कि पराठा चिपके ना। अब बेले हुए पराठे को हम तवे के ऊपर डाल देंगे। पराठा यदि आप लोहे के तवे पर बना रहे हैं तब इसे ग्रीस करने की ज़रूरत है। यदि आप नॉन स्टिक तवे पर बना रहे हैं तो इसे ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है।
पराठा ऊपर से जब हल्का सिक जाएगा तब हम इसे पलट देंगे। पराठे को पलटकर इसके ऊपर घी लगाएंगे। पराठा सेकते समय हम गैस का फ्लेम ना ही एकदम लो रखेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा तेज रखेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। पराठे के दोनों साइड हम अच्छा घी लगा देंगे और किसी चम्मच से इसे दबा दबा कर उलट पलट कर अच्छी तरह से सेक लेंगे। यहाँ पर पराठा अच्छी तरह से सिक गया है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से आप बाकी के पराठे अपने पसंद के हिसाब से गोल, चौकोर किसी भी शेप में बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने दूसरे पराठे गोल शेप में बनाए हैं। इसी तरह से आप बाकी के पराठे बना सकते हैं। यहाँ पर दूसरा पराठा भी बनकर तैयार हो गया है। ठंडी के सीज़न में जब ताज़ी मटर आती है तब इस तरह के मटर के पराठे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। इस तरह के पराठे यदि आप एक बार ब्रेकफास्ट में खा लेंगे तो अब आपको लंच की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह के पराठे आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। पराठों को आप चटनी और दही के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पराठा खोलकर दिखा रही हूँ कितने मसाले वाले पराठे बने हैं। एकदम कोने कोने में भी मटर का मसाला भरा हुआ है। इस तरह से आप भी पराठे बना कर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।